रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर कहा कि वो अपना दुख शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मैंने अपना दोस्त खो दिया। देश में फिर एक बार नए संक्रमितों से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा ज़्यादा रहा। बुधवार को 78,809 केस आए, जबकि 83,209 मरीज ठीक हो गए। 963 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस कम होकर 9,01,924 हो गए। ये लगभग एक महीने पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। 7 सितंबर को देश में 8,82,749 एक्टिव केस थे। नए केस में हर दिन गिरावट आ रही है। सितंबर के मध्य में जहां 90,000 से ज़्यादा केस आ रहे थे, वे अब 70 से 80,000 के बीच हो गए हैं। बीते एक महीने में करीब 1 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। अगर नए केस कम होने और ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार यही रही तो जनवरी की शुरुआत में 1 से 1.5 लाख एक्टिव केस रह जाएंगे। लखनऊ में गुरुवार को कुर्की की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। भूमाफिया राम सिंह यादव की 83 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। राम सिंह यादव के खिलाफ गोसाईगंज, सुशांत गोल्ड सिटी, मोहनलालगंज, पीजीआई समेत कई थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के बेती गांव स्थित नागेश्वर मंदिर के पुजारी दीप नारायण द्विवेदी की 46 साल की पत्नी दीपिका की हत्या मामले का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार पुजारी ने 2 शादियां कर रखी हैं। दोनों पत्नियों के बीच विवाद चल रहा था। इसी के चलते दीप नारायण ने अपनी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में जब पुलिस पहुंची, लूट कांड का बहाना बनाया था। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाथरस के बुलगड़ी गांव में 19 साल की दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में गुरुवार को नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस एसपी को पत्र लिखा, जिसमें संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़ित की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने लिखा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी। ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन मैं मौके पर था, लेकिन मुझे लड़की की मां और भाई ने घर भेज दिया था। बाद में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू और लवकुश ने नाम लिखा है और अंगूठा लगाया है। ड्रग्स से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती 28 दिन बाद अपने घर पहुंची। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने एक इंटरव्यू में बताया कि जेल में रिया ने अपने दिन कैसे काटे। उन्होंने कहा, मैं पर्सनली कई सालों बाद अपने किसी क्लाइंट को देखने के लिए जेल पहुंचा था। मैं देखना चाहता था कि वो किस अवस्था में है। वो ठीक थी। उन्होंने जेल में अपना ख्याल रखा। वो जेल में बाकी कैदियों को योग सिखाकर अपना समय काटती थी। उन्होंने जेल में खुद को एडजस्ट किया, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्हें घर का खाना भी नहीं मिल सकता था। वो बाकी कैदियों की तरह ही आम सुविधाओं के बीच रही। एक आर्मी गर्ल होने के नाते उन्होंने इस स्थिति का युद्ध की तरह सामना किया और अब वो हर उस इंसान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।